नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों, विशेषकर फील्ड अधिकारियों जैसे उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए और समर्पण एवं प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रदेश में इस महामारी का प्रसार रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस गंभीरता और साहस से प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया है, वह निसंदेह ही प्रशंसनीय है। उन्होंने जिला अधिकारियों द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने में निभाई भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचना चाहिए। अधिकारियों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नई पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी सरकार की नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचाने में विफल रहेगा, सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने में परहेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनमंच के तहत प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उपायुक्तों को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो तथ्यहीन शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत धीमी प्रगति को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई से सख्ती से निपटना चाहिए और इसके लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को उचित प्रतिक्रिया के लिए लोगों के साथ निरंतर संवाद करना चाहिए। जन समुदाय के साथ सीधा संपर्क साधने से उनकी आवश्यकता और महत्वाकांक्षा के अनुसार नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को नशाखोरी रोकने के लिए संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग नशाखोरी में संलिप्त है, उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त संबंधित जिलों में निर्माणाधीन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। जो परियोजनाएं पूर्ण होने वाली हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि FRA और FCA स्वीकृति में देरी के कारण विकासात्मक परियोजनाएं प्रभावित न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष के भीतर सभी शेष पंचायतों में सड़क सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इनमें से अधिकांश पंचायतें FRA और FCA की स्वीकृति न मिलने के कारण सड़क सुविधा से वंचित है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों में जहां भारी बर्फबारी के कारण बहुत से लकड़ी के खंभे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहां निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च 2021 तक सभी लकड़ी के खंभों को बदलकर लोहे के खंभे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, आपका कंट्रीब्यूशन अपना दिखना चाहिए, जिसको स्मरण किया जाए, जिसको याद किया जाए। जिस जिले में आप लोग अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम करें, परफॉर्म करें और उस परफॉर्मेंस के कारण जो है वो लंबे समय तक चीजों को लोग भी याद करें और अपने आप को भी संतुष्टि इस बात को है कि अब जो जिम्मेवारी हमको दी थी, उस जिम्मेवारी के निर्वहन में हमने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। आज की ये बैठक, बाकी तो चीजें एजेंडा है, वो एक अपनी जगह है। हम नया क्या कर सकते हैं और उसके लिए टाइमलाइन हमारे पास, अगर हम अगले 1.5 सालों में कोई नई चीज को एक लक्ष्य के साथ हम तय करें, ये हम स्टेट के लिए कर सकते हैं, ये हम जिले में कर सकते हैं, ये हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं और ऐसी परिस्थिति में हमको इन आइडियाज को अगर हम करें तो बेहतर किया जा सकता है। मुझे इस बात को लेकर के पसंद है कि इंडिया टुडे के जो हम अभी का जो हमारा सर्वे है, ओवरऑल सारी चीजों को लेकर के कुछ एक इनिशिएटिव में, कुछ एक सेक्टर में हमने अच्छा काम किया और उसमें ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 2 है आफ्टर तमिलनाडु। कोविड में अपनी परिस्थिति इस प्रकार की बनी, लेकिन इस सारी चीज को अब कैसे ठीक करना, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अब पिछले कुछ अर्से से हम सख्ती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं
और ये करना ही पड़ेगा। आज की तारीख में हमारी प्राथमिकता ये है। आने वाले समय में वैक्सीन कब तक आएगी, आने की संभावना लग रहा है कि हमको फरवरी मार्च तक हमको उम्मीद कर रहे हैं कि तब तक के लिए वैक्सीन आने की संभावना निर्धारित समय तो निर्धारित इसमें कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब आएगी वैक्सीन आएगी तो हम उस स्थिति में रहने चाहिए कि उसके लिए जो कोल्ड चेन है और उसके बाद आगे की सारी चीजें जो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और सारी चीजों के उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के हिसाब से जो चीजें आवश्यक है उसमें क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं, उन सारी तैयारियों को हम बिल्कुल समय पर करते रहे। और प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की उन योजनाओं की रीच लोगों तक पहुंचे जो कम्युनिटी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, तो उस कम्युनिटी तक वो पहुंचाने के लिए उसका असर हो, उसका इंपैक्ट हो। जिस कम्युनिटी को लाभान्वित किया है उसको इस बात का एहसास भी हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने उनकी दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय जनता पार्टी को श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में और अधिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के हर आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित रह सके, यह प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसीलिए लोगों की कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य सरकार ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द करने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री ने कहा, पहली प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की है कि हर आदमी का जीवन सुरक्षित कैसे रह सके, ये महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष जो है फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसे हरकतें कर रहा है, मुझे उन शब्दों का चयन करना उचित नहीं लग रहा है। जो जिस प्रकार का उनका व्यवहार हम देख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो हमने निर्णय लिए हैं, देखिए सेशन से संबंधित मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर सेशन ना करने की हमारी मंशा होती तो हम सेशन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते। हमने ईमानदारी से सेशन को, मॉनसून सत्र में भी 10 दिन का सत्र हुआ और पूरे देश में कहीं भी 2 दिन से ज्यादा सत्र नहीं हुआ। कोविड को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बड़ी स्पष्ट बात है। ये सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व में है जिसके लिए कम से कम इसके लिए तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हमको सहयोग का रास्ता कैसे करना चाहिए, ना कि राजनीति का इसमें रास्ता ढूंढना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,458 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 277 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,122 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,38,505 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,93,727 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 41,364 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 33,083 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,574 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।